अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन और आप देख रहे हैं यास्मीन्स किचन एंड ब्लॉग। आज हम आप लोगों के लिए कद्दू की रेसिपी लेके आए हैं। इसे हम बहुत ही कम सामान और आसान तरीके से पकाएंगे। ये डेली की पकने वाली सब्जी है, जिसके लिए हमने आधा किलो हरे छिलके वाला कद्दू लिया है। इसको हम छिलके समेत ही पकाएंगे क्योंकि छिलके वाला ज्यादा अच्छा लगता है। आप इन्हें बिना छिलकों के भी पका सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर के बीज निकाल देंगे और अपनी पसंद से जितने बड़े पीस आपको इसके रखना हो उतने पीस कर लीजिए। हम इसे बड़े पीस में ही काटेंगे क्योंकि बड़े पीस देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए हमारा कद्दू एकदम कट के तैयार हो गया है। हमने इसे काटने से पहले भी धो लिया था, काटने के बाद एक बार और धो लेते हैं। अब इसके लिए हम एक बड़ी डल्ली प्याज काट लेते हैं। प्याज का साइज भी हम बहुत छोटा नहीं रखेंगे, बस एक तरह से रफली चॉप करेंगे। अगर आपको इसे बारीक काटना है या ग्राइंड करना है तो आप अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकती हैं। अब हम 8-10 लहसुन की कलियां लेंगे। अदरक हमारे पास पहले से ही पिसा हुआ है, इसे लहसुन के साथ मिला के हिमाम दस्ते में कूट लेंगे। चलिए अब कद्दू की खैरियत पूछ लेते हैं। हमने जो कद्दू को धो के चलनी पे रखा था उसका सारा पानी निथर चुका है। अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे नजर डाल लेते हैं। ये इसमें डलने वाले कुछ बेसिक से मसाले हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे, जिनको आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे आप इन सभी मसालों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका कद्दू बहुत ही मजेदार पकेगा। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम उसमें 2 सूखी लाल मिर्चें, 4-5 छोटे टुकड़े इमली के, 1 टीस्पून साबुत सौंफ, जीरा, राई, धनिये और मेथी दाना शामिल कर देंगे। हम इनके चटकने तक इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही फ्रेश कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। जो हमने एक बड़ी डंडी प्याज काटी थी इसे भी डाल देंगे। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म होने तक उसे भी फ्राई कर लेंगे। कद्दू डालने के बाद इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। तब हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद फिर से भुनाई शुरू कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर देंगे। फिर से इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। मसाले चूंकि पाउडर फॉर्म में है जिससे उनके जलने और चिपकने का अंदेशा रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते जाएंगे। इससे मसाले कढ़ाई में चिपकेंगे भी नहीं और जलेंगे भी नहीं और भुनाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए करीब 10 मिनट बाद हमारा कद्दू मसालों के साथ मिलके बहुत अच्छे से भुन चुका है। हम इसे ना एकदम पतला रखेंगे ना एकदम गाढ़ा। इसके गलने के हिसाब से हम आधा मग पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए मंदी आंच पे ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप देखिए कि हमारा कद्दू बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब आपका कद्दू कितनी देर में गलता है, ये आपने कितने बड़े उसके क्यूब्स रखे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। 1 टीस्पून शक्कर डाल देंगे, आधे नींबू का रस भी डाल देंगे। शक्कर डालने से हमारा कद्दू मीठा नहीं होगा, बल्कि हमने इमली, टमाटर और नींबू की जो खटाई डाली है, शक्कर उसको बैलेंस करने का काम करेगी। देखिए हमारी कितनी शानदार सी कद्दू की सब्जी पक के तैयार हो गई है। ये कद्दू खाने में बेहद ही मजेदार है। इसके मसालों की वजह से आपको एकदम लगेगा कि आप करेले खा रहे हैं। कद्दू का एक एक पीस बेहद रसीला और मुंह में घुल जाने वाला है। आप एक बार इस यूनिक तरीके से कद्दू की सब्जी पका के देखिए, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी। कद्दू तो 12 महीने आता है, लेकिन सर्दी और बरसात के मौसम में ये बहुत मजेदार लगता है। तो आप इस कद्दू की सब्जी को ट्राई करिए और मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।